नमस्कार व्यूअर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज की रीडिंग में जो 2-3 टॉपिक्स मैं ले रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं देखूँगी कि आप लोगों का पास्ट कैसा था और किसकी क्या नीयत थी, किसको लेके, किसने गड़बड़ की, क्यों गड़बड़ की। उसके बाद हम प्रेजेंट की कंडीशन देखेंगे, प्रेजेंट की फीलिंग्स देखेंगे कि वो व्यक्ति जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं वो अभी आपके लिए क्या सोचते हैं। लेटर ऑन हम लोग देखेंगे कि उनकी नीयत क्या है। एक होता है ना कि हम क्या सोचते हैं किसी के लिए, फिर एक ये होता है कि अच्छा नीयत क्या है, अब आगे क्या, तो फर्दर क्या सोचा है। तो इस तरीके के कुछ टॉपिक्स और भी अगर बीच में मुझे ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा कि मुझे और भी थोड़े से टॉपिक्स ले लेने चाहिए, किसी कार्ड को हो सकता है क्लैरिफाई करना हो, तो मैं उसको डिटेल में कर लूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ध्यान रखिएगा रीडिंग जनरल है, कि पास्ट में कैसा था रिश्ता आप लोग दोनों का। एक मुझे क्रश किसी के यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैस्कुलाइन एनर्जी सबसे पहले यहाँ पे आई है और फेमिनाइन एनर्जीज दोनों में मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, वाटर साइन। तो इमोशंस मुझे दिख रहे हैं आपकी तरफ से भी, आपके पर्सन की तरफ से भी। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, आप शायद इमोशनल थे। मैं नहीं कहूँगी कि आप प्रैक्टिकल नहीं थे, ऐसा नहीं होता है। हर कोई थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, थोड़ा थोड़ा इमोशनल होता है। कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, कोई काफ़ी ज़्यादा भावुक होते हैं चीज़ों को लेके, रिश्तों को लेके। तो आपके मन में जो भी है, महिला पुरुष, देख लीजिएगा। मैं भी थोड़ा एक तरीके से ही रीडिंग करूँगी, एक ही जेंडर को लेके। तो वो जो व्यक्ति थे, वो व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आपसे छुपा के रखी, बहुत। और सिर्फ फीलिंग्स नहीं, कुछ सीक्रेट्स भी आपसे रखे। अब हाइरोफेंट का कार्ड यहाँ पे जो चीज़ें बता रहा है पास्ट की, वो ये है, या तो आप किन्हीं और के साथ मैरिड थे, या तो ये किन्हीं और के साथ मैरिड थे या थी। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जिनके लिए सोच रहे हैं, शायद वो पहले मैरिड थे लेकिन बाद में सेपरेशन हो चुका होगा, लीगली सेपरेशन हो चुका होगा, और वो सिंगल हो सकते। एक तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि आप जिसको भी मन में रखे हुए हो, उसके मन में बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें थी कि समाज क्या बोलेगा, मेरा परिवार क्या बोलेगा, हम दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर है, उम्र का है, हम लोग दिखते अलग हैं, हम लोगों का मैरिटल स्टेटस अलग है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कोई वंस मैरिड हो सकते हैं लेकिन बाद में सिंगल होंगे, तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं। और कास्ट और रिलीजन तो रहता ही है। तो ये व्यक्ति बहुत चीज़ों के बारे में बहुत गूढ़ता के साथ में, बहुत गहराई में जाके इन्होंने आपके बारे में सोचा। तो जब सोचा तो उन्होंने ये देखा कि अंतर तो है और बहुत लड़ना पड़ेगा, बहुत भिड़ना पड़ेगा। तो कुछ इंटेंशंस, कुछ इरादे जो इनके थे आपको लेके, वो इन्होंने आपसे ना छुपा लिए। और मैटर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपने कभी सोचा होगा कि ये व्यक्ति कुछ साफ तरीके से बोलता क्यों नहीं है। देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत उधेड़बुन में ये पर्सन आपको लेके रहते थे, आपको पसंद भी करते थे, आपकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी लगती थी, एक आध चीज़ें अच्छी, एक दो चीज़ें अच्छी नहीं भी लगती थी। कोई और भी पसंद हो सकता था, या फिर ये किसी और के साथ में मैरिड थे। तो ये उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इनकी वजह से रिश्ता कभी स्टेबल नहीं रह पाया। मैं कहूँगी कुछ समय शुरुआत की अगर हटा दीजिए, तो उसके बाद से सिर्फ मुझे तनाव दिख रहा है आप दोनों के बीच में, और वो इस पर्सन की वजह से, इनके कारण। आपको चाहिए था कमिटमेंट, आप लोग चाहते थे कि भाई जो कुछ भी है तुम हमें बता दो, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, तुम क्या नाम देना चाहते हो इस रिलेशनशिप को, या अगर आप लोग कमिटेड थे तो और कितना वेट करें शादी के लिए। तो इन पर्सन के पास में ऑप्शन था, इनके खुद की पसंद और इनके परिवार वालों की पसंद, दोनों की पसंद को मिला के। तो मोटा मोटी कह लीजिए कि इनकी और इनके परिवार की पसंद जो है वो जीत गई,
और चाहे मन को मार के, लेकिन इन्होंने आपको छोड़ा, आपके मैटर को हमेशा लटका के रखा। जैसे मैंने कहा कि स्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन डिसलॉयल्टी और चीटिंग ये चीज़ तो थी, ठीक है, जिसकी वजह से आपको धीरे धीरे समझ में आ गया कि आपका यहाँ पे हुआ है टाइम वेस्ट और आपको काइंड ऑफ धोखा मिला है। या अगर इस व्यक्ति ने मान लीजिए छुपा लिया था कि इसकी शादी की बात कहीं चल रही है और कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हुआ कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पेरेंट्स का क्या है, वो तो देखते ही रहते हैं, मैं तो हर रिश्ते को रिजेक्ट कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो इस तरीके की बातों को, जैसे बात चल रही है, रिश्ते की बात चल रही है, वो कह भी रहे हैं कि हाँ हाँ वो लोग तो देखते ही रहते हैं, लेकिन उसको इस तरीके से घुमा दिया कि आप भी घूम गए होंगे। हालांकि आपका इंट्यूशन तेज़ है, आप जानते थे कि अगर तुम्हें उनके पसंद से शादी नहीं करनी है, एंड सिंस यू आर अ सन, आप बेटे हैं, पुत्र हैं, तो पुत्र की तो मोस्टली ज़्यादातर केसेस में मानी ही जाती है, तो तुम मना क्यों नहीं कर देते हो कि हमारे लिए लड़की मत देखो, हमारे मन में कोई है या मुझे अभी नहीं करनी है। ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पे रहे होंगे, लेकिन ये पर्सन, इन्होंने आपको बहुत लटका के रखा। मुझे बहुत सपोर्टिव या आपके लिए नहीं नज़र आ रहा है, आपको बहुत सपोर्ट इस पर्सन ने नहीं किया है। आपको इसके बारे में सोच के, इसके साथ रहते हुए भी आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे आप तो रिश्ते में है ही नहीं। मैं जैसे कि मैंने पहले शुरू में बताया था कि क्रश हो सकते हैं कुछ लोगों के केस में ना, ये जो पर्सन है ये आपके क्रश हो सकते हैं। अब देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये क्या बता रहा है कि घर का प्रेशर काफ़ी था और इस पर्सन ने गिव अप कर दिया, इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, ठीक है, आपके और अपने लिए इस पर्सन ने इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया, गिव अप कर दिया। परेशान वो भी रहे, परेशान आप भी रहे। इनकी जो जर्नी थी आपकी तरफ, इनका जो उसको क्या कहते हैं, जो मैटर को आगे बढ़ाना या इनकी जो नीयत थी, वो इनकी नीयत नहीं थी आगे बढ़ने की। एरोगेंट ये पर्सन काफ़ी हैं और हमेशा से ही ये सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन रहे हैं। इस पर्सन का जो सारा ध्यान था वो सब अपने ऊपर था, मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी, मेरे एम्बिशंस, मेरे परिवार को मुझे देखना है, इन सारी चीज़ों पे इस पर्सन का जो था वो मन था। और अब मैं यहाँ पे एक बहुत पर्टिकुलर चीज़ बोलूँगी कि आप में से किसी के लिए इस पर्सन ने ना आपको छोड़ के, और दो चीज़ यहाँ पे है कि किसी नए पर्सन के साथ में डेटिंग स्टार्ट की थी, दूसरी कि इन्होंने शादी कर ली थी किसी से। ये दो सिचुएशन है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में जो भी है उनकी शादी ही हर किसी के पर्सन की हो चुकी होगी। तो इन्होंने कहीं पे एक नई शुरुआत किसी और के साथ तो की थी आपको छोड़ के। इनके लिए भी दर्द से भरा हुआ था, आपके लिए भी वो समय काफ़ी दर्द से भरा हुआ था। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। एरोगेंट काफ़ी है ये पर्सन। इस पर्सन के ना इसका घमंड बहुत ज़्यादा था, एम्बिशियस भी ये बहुत ज़्यादा थे। अब मैं थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स की यहाँ पे देख लेती हूँ कि आपकी क्या सोच थी पास्ट में। आपको फ्लिप करना है, आप कर लीजिएगा। हो सकता है ये अभी तक जो मैंने बोला ये हमारे व्यूअर्स में से किन्हीं की कंडीशन और सोच हो, या फिर ये आपके पर्सन की हो सकती है, और जैसा कि मैं अभी निकाल रही हूँ कार्ड्स तो ये आप लोगों की भी हो सकती है। आया तो है कार्ड जजमेंट। आप लोग बहुत परेशान हैं इस पर्सन को लेके। आप में से कुछ लोग अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स और हैंगमैन। सोचना तो है ही, क्योंकि भरोसा अब आपको इस पर्सन पे बिल्कुल भी नहीं रहा है, और इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आपके मन में ये चीज़ है कि मैं जैसी नहीं हूँ या मैं जैसा नहीं हूँ, हम लोग जैसे नहीं हैं, तो हमारे बारे में गलत क्यों सोचा। और वो जो गलत सोचा वही गलत जानकारी अपने परिवार वालों को भी दी, अपने दोस्तों को भी दी, अपने जानकारों को भी दी, जिसको भी देना था। देखिए हर जगह तो लोग हल्ला नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे लोग ना
बहुत बड़े बनते हैं, बहुत उनके मन में उनका जो घमंड है, उनका जो ईगो है, ऐसे लोगों का, महिलाएं भी ऐसी होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और पुरुष भी ऐसे होते हैं। तो चूँकि हम यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी लेके चल रहे हैं तो हम उसी को भी लेके चलेंगे। तो इन लोगों की जो मैस्कुलाइन एनर्जी में ये बात थी कि उसका मजाक उड़ा के, मतलब आप में से कुछ लोगों का, सबके लिए ऑब्वियसली नहीं बात होगी, आप में से कुछ लोगों का मजाक उड़ा के पर्सन बड़े मज़े लिए, और आपको लगा कि अच्छा तुम मज़े ले रहे हो, यहाँ हम तुम्हारे लिए इमोशनल थे, हम तुम्हारे लिए सच्चे थे, हमारी निष्ठा थी तुम्हारे साथ में, हमने तुमको अपनी जानकारी दी, हमने तुमको अपना मानकर अपनी फैमिली के बारे में बताया, अपने पास्ट के बारे में बताया, अपनी हर चीज़ बताई, और तुमने ये मजाक बनाया। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी शादी पहले कभी एक बार किन्हीं के साथ में हो चुकी होगी, लेकिन बाद में आप लोग उनसे अलग हो चुके होंगे। तो आपने उस मैरिज के बारे में भी जो बातें बताई थी ना, तो वो चीज़ें भी इस पर्सन ने बहुत जगह बता दी, अपने घर में बता दी। अगर ये पर्सन मैरिड था तो हो सकता है इसने पत्नी, अपने ससुराल वाले, दोस्तों को, किसी को भी, हर जगह बात फैला दी। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, आप जिसको सोच रहे हो ना, आपको लगा हो कि वो तो बहुत डाउन टू अर्थ है, लेकिन नहीं, उसके मन में था कि वो आपसे सुपीरियर है। ये सुपीरियॉरिटी वाली जो भावना है उसके मन में वो थी। उसको लगता था कि वो आपसे कहीं ज़्यादा सुपीरियर है। उसको ये लगता था कि उसका बहुत नाम है, उसकी फैमिली का बहुत नाम है। तो अब जो आप लोग इससे मिलना नहीं चाहते हैं, आपका दिल नहीं करता है इससे बात करने का, आपका दिल नहीं करता है इस पर्सन से मिलने का, कि बहुत गलत इसने मेरे साथ किया। आप में से कुछ लोग तो ऐसे ये भी कहते होंगे ईश्वर को कि ईश्वर इसको ये कर देना, आप उसको वो कर देना। ऐसे ही होता है जब दिल से ऐसी चीज़ें निकलती है ना, जब निकलती है किसी के दिल से कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसका भी कुछ अच्छा ना हो, तो जब ये बातें दिल से निकलती हैं, और आप तो इतने इमोशनल रहे हैं, इतने लॉयल और इतने सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील हैं आप लोग। आप में से काफ़ी लोग दूसरों को जल्दी बुरा नहीं बोलते हैं, मुंह पे तो खैर बिल्कुल भी नहीं बोलते। देखिए, पीठ पीछे हम सब थोड़ा बहुत इधर उधर बोलते हैं, इतना तो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन सामने आप लोग किसी को बुरा ना लग जाए ऐसा सोच के एकदम एक एक शब्द को तोल मोल के आप लोग बोलने वाले ऐसे लोग हैं। वो पर्सन ऐसा नहीं था, और ये चीज़ आपको पहले नज़र आई होगी उसके बातों में कि थोड़ा घमंडी लग रहा है, बड़ा उड़ता है, बड़ा घमंडी लगता है, जैसे इसको अपने पोजीशन का, इसको अपनी नौकरी का, इसको अपने पैसे वाले होने का या अपने परिवार के पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड है। तो ये जो आपका सोचना था ये बिल्कुल सही था। ये पर्सन बहुत एम्बिशियस था, बहुत सेल्फ लव करने वाला पर्सन था। तो चलिए देखते हैं कि अभी ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो आप जो यहाँ पे है ना, आप एडजस्ट इसके साथ में नहीं करना चाहते हैं। आप लोग बहुत डरे हुए हैं भैया, बहुत ज़्यादा कॉशियस है, सावधानी से चल रहे हैं आप लोग कि हम इस पर्सन को पता नहीं एक्सेप्ट अप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देख लेते हैं कि प्रेजेंट में ये पर्सन आप लोगों के लिए अब क्या सोच रहा है। इसकी प्रेजेंट में नाइट ऑफ वॉन्ड्स फीलिंग्स क्या है, द स्टार, द टावर एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी भी वही चीज़ है जो पहले थी, बिल्कुल वही चीज़ है, एकदम एग्जैक्टली वही चीज़। पहले भी इसने आपको इग्नोर किया, पहले भी रिजेक्ट किया, अभी भी ये पर्सन यही चीज़ कर रहा है। देखिए, टावर का कार्ड और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। स्टिल दिस पर्सन इज़ इग्नोरिंग यू, और आप अब इस पर्सन को ये लगता है कि अब आप ही इसको इग्नोर करते हैं। मैं थोड़े से कार्ड्स अभी और लूँगी इससे। प्रेजेंट की जो फीलिंग है ना, मुझे थोड़े से और देखने, मुझे एडिक्वेट्स नहीं लग रहे, उतने पर्याप्त नहीं है कार्ड्स। मैं थोड़े से कार्ड्स और लूँगी। बहुत पैसे वाला है, बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत धनी, और इस बात का इस पर्सन को बहुत गुमान है। इसको लगता है कि ये जब ये दुनिया से जाएगा ना तो ये सारा धन वन सब लेके जाएगा। ऐसी इस पर्सन की सोच है कि ये सब तो मेरा है, दिस इज़ ऑल माइन, ईश्वर का थोड़ी ना कुछ है, ये सब मेरा है, मैंने कमाया, मेरे परिवार ने कमाया है। काफ़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड और बहुत फोकस्ड और बहुत 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 महत्वाकांक्षी एम्बिशियस पर्सन है ये।
इसको ये भी लगता है कि आप बहुत कुछ आपकी जो हीलिंग है ना, हीलिंग क्या है, जो भी हुआ है उसको भुलाना। तो इस पर्सन को ये लगता है कि आप काफ़ी कुछ भुला चुके होंगे, बहुत आप ही कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे एक डिसलॉयल पर्सन दिख रहा है। हो सकता है कि इन्हें शक हो आपके ऊपर में कि शायद आपके जीवन में 2 लोग हैं। मे भी हो सकता है, मे बी इनसे सेपरेशन के बाद से आप किन्हीं के और के साथ में हो गए होंगे, या आप में से किन्हीं की शादी भी हो गई होगी। चूँकि ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं है आप लोग दोनों के बीच में, तो क्योंकि ऑनेस्टी इस पर्सन के अंदर में है ही नहीं, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि कुछ कंडीशंस ऐसे नहीं थे। हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो, कुछ भी हो सकता है। देख लीजिएगा आप लोग अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मुझे जो कार्ड देख के जो भी समझ में आ रहा है, क्योंकि दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स, इट शोज़ अ मैरिड मैन ऑल्सो। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपका किसी मैरिड पर्सन के साथ में रिलेशनशिप है, जो किसी और के साथ में मैरिड है, तो वो भी है। तो एक स्टैग्नेंट, स्थिर हो गया है आपका रिश्ता। विश्वास तो नहीं रहा है, इस पर्सन को भी नहीं है आपके ऊपर में, और आपको तो खैर ऑब्वियस सी बात है, बहुत जाहिर है कि आपको भी नहीं होगा। देखते हैं ये पर्सन चोरी छुपे आपको कहीं से फेक आईडी वाईडी बना के या कॉल वॉल से मैसेज भी करते हैं या कॉल करते हैं, और लेकिन कम्युनिकेट नहीं करते हैं आपके साथ में। ओपन कम्युनिकेशन, लॉयल्टी के साथ कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी के साथ कम्युनिकेशन। सच्ची बात हम बता देते हैं कि मेरे मन में तुम्हारे लिए ये है, या मेरी ये कंडीशन है, मैं कुछ तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, या क्यों नहीं प्रोवाइड किया था। ऐसे बहुत सारे अनगिनत आपके मन में प्रश्न होंगे, जिन प्रश्नों को इस पर्सन ने अधूरा छोड़ दिया आपके लिए। और प्रेजेंट में यही है आप लोग दोनों के बीच की बात, कि ऐसा लगता है ये रिश्ता असफल हो चुका है। और अगर इनकी शादी किन्हीं के साथ में हो चुकी है, देखिए फिर तो वो अलग बात है, बिल्कुल वो तो फिर मैटर ही ख़त्म हो गया वहाँ पे। अभी भी कोई मैटर बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा हुआ है। आप दोनों अगर कम्युनिकेट भी कर रहे हैं ना, तो आप दोनों के बीच में फ़ाइट हो रही, क्योंकि यहाँ पे भी टावर का कार्ड तो आया था। तो ये समटाइम्स फ़ाइट को दिखाता है, समटाइम्स अलग होने को दिखाता है, समटाइम्स की फ़ाइट भी नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई किसी ने अपनी आवाज़ तेज़ नहीं की, लेकिन समझ में आ गया कि दिस इज़ इट, अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही ऐसे लक्षण दिख रहे थे कि कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो नीयत क्या है इस पर्सन की? तो नीयत इस पर्सन की ये है कि ये चुपके आपके ऊपर में नज़र रखेंगे। अच्छा लगता है इस पर्सन को आपको देखना, आपके फ़ोटोग्राफ देखना, आपके वीडियोस देखना, आप जो भी पोस्ट करते हैं ना अपनी फ़ोटो, या आप लोग कहीं घूमने गए या जैसे भी हो, घर पे आप में कोई अगर इन्फ्लुएंसर है तो वो सब कुछ ये चुपके देखते रहते हैं, देखते हैं, मज़े लेते हैं। नीयत इससे ख़ास कुछ तो नहीं नज़र आ रही है। ये देखिए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है पर्सन, छोड़ के आगे बढ़ते हुए। चीटिंग है ही, चीटिंग यहाँ पे। आपके गुस्से से भी डर लगता है कि आप शायद आप डिसलॉयल हैं, शायद आप झूठे हैं। ऐसे ही देखिए, मैं इस कार्ड को बता रही हूँ, अगर ये कार्ड को मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को, सबके नहीं, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को आपके ऊपर में ही डाउट है। अब किन्हीं के केस में ये भी हो सकता है कि कोई ओल्ड लेडी, मे भी बहुत ओल्ड नहीं, लेकिन 60 के आसपास या उसके थोड़ा सा दिख लीजिएगा, थोड़ी मैच्योर लेडी, कोई ऐसा जो सच में आप लोग दोनों के बीच में वजह है, जिसकी वजह से ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, उसके डर से आगे बढ़ रहे हैं, उसके प्रेशर के कारण आगे बढ़ रहे हैं, उसके मनी के कारण आगे बढ़ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है। हो सकता है कि ये कोई थर्ड पार्टी हो जिसके साथ में वो आगे बढ़ते हैं। ये भी हो सकता है कि ये इसी पर्सन की सोच है आपको लेके, कि आप इनके साथ ट्रू नहीं रहे हैं, आप इनके साथ अभी ट्रू नहीं हैं, आपकी लाइफ में ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं ज़रा सा, यहाँ पे इस कार्ड को क्लैरिफाई ही कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 बार मुझे ऐसा लगा कि इसको क्लैरिफाई कर लेना चाहिए, तो कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि आगे आप लोग दोनों के बीच में मुझे
ये होता दिख रहा है कि ये जो इस पर्सन के मन में शक है आपको लेके, और इसने जो अपना कमिटमेंट पास्ट में तोड़ा था, ये देखिए पास्ट में एंडिंग के कार्ड्स हैं आप लोगों के साथ में, तो ये आपकी ही आपके लिए ही सोच है ये इस पर्सन की। इसकी नीयत यही है आपको लेके कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जो समय था वो समय पे कुछ नहीं हो पाया, तो वो समय अब छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। तो चलिए ज़रा इस कार्ड को अब क्लैरिफाई कर ही लेते हैं। ये क्या डिनोट कर रहा है ये कार्ड? हाँ, आपकी देखिए दोनों चीज़ें यहाँ पे, या तो ये इसी पर्सन की सोच है आपको लेके कि आप अपने ऑप्शंस रखते हैं, और दूसरी ये है कि इस पर्सन को आपके ऊपर में वही जो मैंने पहले बोला डाउट्स हैं, और इसे लगता है कि इसने गलत निर्णय ले लिया था आपको लेके, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो शक, जो डाउट इसको आपको लेके है वो अभी भी है इस पर्सन के मन में। इसका घमंड तो इसको कभी गलत नहीं बोलेगा कि मैं भी तो इसको ऑप्शन बना के रख रहा था, तो आपको तो लेगा ना। हो सकता है आपने बोला हो कि आपका कोई ऐसा दोस्त है या पास्ट में आपका कोई ऐसा पार्टनर था, रहते हैं मोस्टली लोगों के आजकल तो रहते ही हैं, तो ऐसा कुछ आपने बोला हो कि वो हम लोग अच्छे दोस्त हैं। तो जो भी है इस पर्सन के मन में भी डाउट है, और इससे लगता है कि आप दूसरों के साथ में इसको कंपेयर करते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन भी आपको दूसरों के साथ में कंपेयर करते, किसी और के साथ में, मम्मी भी जस्ट वन पर्सन नॉट मल्टीपल। तो रिश्ता हमेशा से ही ये जो आप दोनों के बीच का रहा है उसमें सच्चाई की बहुत ज़्यादा कमी रही है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है, और डिसलॉयल्टी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे रिश्ते से ईश्वर करे कि हर कोई जो है वो दूर ही रहे। और आप लोगों को भी शुरू में ही संभल जाना चाहिए था, और आप लोग शुरू में ही संभल गए होंगे। ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अब किन्हीं और के साथ में मैरिड हैं, ये भी मे बी अगर आप लोगों की किन्हीं और के साथ में शादी हो चुकी है तो ये भी अच्छी बात है कि ये पर्सन अपना कहीं किसी और के साथ है और आप अपना सेटल हो चुके हैं। तो बुरा तो मैं इनके लिए भी नहीं कहूँगी, इस पर्सन के लिए कि मैं तो यही कहूँगी कि भाई आप सेटल हो चुके हैं तो ये भी सेटल हो जाए, ये किसी के साथ में सेटल है तो आप भी किन्हीं के साथ में सेटल हो जाइए, क्योंकि बहुत बहुत छुपाता है ये पर्सन, बहुत अहंकारी है, बहुत ऐसे पर्सन को बर्दाश्त करना, किसी भी महिला हो पुरुष हो, उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। जहाँ पे घमंड आता हो, जहाँ पे दिखावा आता हो, जहाँ पे अपने पैसे का, अपने परिवार के पैसे का, उन सब चीज़ों का अगर घमंड हो तो वो तो बिल्कुल ऐसे घमंडी लोग बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। कम से कम अब मुझे तो होता है, आप लोग अगर शायद बर्दाश्त कर पाते होंगे तो देख लीजिएगा। हालांकि होता है क्या है ना कि कभी कभी लोग किसी के मुंह पे बोल नहीं पाते हैं कि तुम्हारी बातें बड़ी घमंडी जैसी हैं, तुम्हारी बातों से चीटिंग की बू आ रही है, तो लोग, चूँकि आप सेंसिटिव भी हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने सब देखा, सब समझा, सब महसूस किया, लेकिन कभी इस पर्सन को बताया नहीं इस बारे में कि आप हर्ट हो रहे हैं, आप इसकी बातों पे डाउट कर रहे हैं। और लेकिन इस पर्सन ने जो करना था वो तो इसने किया। बहुत एम्बिशियस है, बहुत इसे अपनी फैमिली वो सब तो देखनी, अपना करियर देखना है, लेकिन आपके लिए ये जो पर्सन है ना, ये हमेशा से ही बहुत ज़्यादा डिसलॉयल रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अपना ध्यान रखिएगा।